आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में, क्या उसके फ़ायदे, नुकसान और बाकी सब चीज़ें। तो ये पूरी सीरीज़ है जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्लास 11th का, देन 12th का। तो ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें हम देखेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। और तो आपको जैसे दिख रहा होगा स्लाइड पे कि अनलेजिंग पावर ऑफ स्टैटिस्टिक एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे क्या होता है, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हम जो टोटल जनसंख्या, बहुत सारी डेटास को हम कलेक्ट करते हैं और उसको फिर उस पर डिसीज़न लेते हैं। और स्टैटिस्टिक को बहुत लोग मैथ से कंपेयर करते हैं, तो ये गलत है। इट्स नॉट अ मैथ बट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय मैथ्स। चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत लगती है बट इट्स नॉट ट्रू मैथ्स, तो ये समझ सकते हैं हम। एंड देन हम इसको देखते हैं। और मैंने फर्स्ट स्लाइड का नाम अनलेजिंग द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक इसलिए रखा है क्योंकि स्टैटिस्टिक एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें उसके कुछ अपने हिडन ट्रेजर्स हैं और उसको हम इस 11th एंड 12th की सीरीज़ में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि जो इसके हिडन सीक्रेट्स हैं उसको हम इस पूरी सीरीज़ में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके इम्पैक्ट को देखेंगे कि कैसे ये इसका इम्पैक्ट डिफरेंट फील्ड पे पड़ता है, कैसे लोग इसको यूज़ करते हैं, इसकी मीनिंग, इसकी स्टैटिस्टिक की कई अनोखी चीज़ें हमें पता चलेंगी, ठीक है। और हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टैटिस्टिक की ओरिजिन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और स्टैटिस्टिक के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे लेसन ये मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, ठीक है। मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। स्टैटिस्टिक ये लेसन नंबर 2 है, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक में हम देखेंगे कि ये स्टैटिस्टिक कहाँ से आया है, स्टैटिस्टिक को कहाँ से आया है। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, देखेंगे कि स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक डेफिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इन सिंगुलर सेंस एंड सेकंड इज इन प्लूरल सेंस। फिर उसके बाद देखेंगे कि स्टैटिस्टिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे देखेंगे स्टैटिस्टिक का स्कोप क्या है। उसके स्कोप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, सेकंड इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड थर्ड इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। एंड देन फिर हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक वाई स्टैटिस्टिक इज डिस्ट्रेस, लोग क्यों स्टैटिस्टिक पे भरोसा नहीं करते हैं, डिस्ट्रेस ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। उस डिस्ट्रेस का कॉज क्या है, उसके कारण हम पढ़ेंगे। एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, इम्पॉर्टेंस को हम दो तरीके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक की इम्पॉर्टेंस इकोनॉमिक सेंस में क्या है और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन अदर एरिया पे क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। एंड देन तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारा कंटेंट है जो इस चैप्टर नंबर 2 का ये पूरा कंटेंट है और इसकी पूरी स्लाइड्स हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पहली स्लाइड को डिस्कस करते हैं, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक का ओरिजिन क्या है। स्टैटिस्टिक को हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक वो 3 जगह से ओरिजिनेट होके आया है। फर्स्ट इज Latin word that is status, ठीक है। then Italian statistica and then German statistic, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेटस। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट। क्या पॉलिटिकली उनका स्टेट है, कैसे वो पॉलिटिकली उसकी स्टेट है, क्या मतलब पॉलिटिकली उसका क्या रहन सहन है, क्या स्टेट है, तो ये उसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। सो स्टैटिस्टिक्स इज
डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज स्टेटस, ठीक है, स्टेटस, इटालियन में स्टैटिस्टिका, जर्मन में स्टैटस, इनसे वो डिराइव्ड होके आया है और इन सभी में इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है। देन देखेंगे स्टैटिस्टिक को एंशिएंट टाइम पे क्या होता था कि इसको हम जो हमारे किंग्स और जो हाई ऑफिशियल्स होते थे, किंग्स एंड हाई ऑफिशियल्स, वो इसको बोलते थे, इसको यूज़ करते थे। एंड देन इसी को ये एक इज़ नोन एज साइंस ऑफ स्टेट, इसी को साइंस ऑफ स्टेट कहा जाता था और साइंस ऑफ किंग कहा जाता था, क्योंकि ये यूज़ कौन करता था एंशिएंट टाइम पे, या तो किंग के लोग यूज़ करते थे या स्टेट के लोग यूज़ करते थे, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स पे जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्रीड एचेनवॉल 1749 में इसको एक्नॉलेज करते हैं और वो बाद में कहलाते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। एंड देन इसके कुछ और भी कंट्रीब्यूटर्स थे, जैसे कि गैल्टन, बाउली एंड फिशर्स, ठीक है। तो मैं थोड़े से इसको छोटा कर देती हूँ, गैल्टन, बाउली एंड फिशर्स, तो ये और बाकी कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक पे चीज़ें कंट्रीब्यूट की थी। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने देखा कि स्टैटिस्टिक कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। इट इज़ डिराइव्ड बाय 3 वर्ड्स, फर्स्ट इज़ लैटिन, देन इटालियन एंड जर्मन। इसका मतलब होता था पॉलिटिकल स्टेट। देन इसको साइंस ऑफ किंग और साइंस ऑफ स्टेट कहा जाता था, क्योंकि इट इज़ यूज्ड बाय द किंग्स एंड हाई ऑफिशियल्स या स्टेट के मेंबर्स करते थे। मॉडर्न टाइम्स में गोल्फ एंड एल्फ्रेड ने 1749 में इसको एक्नॉलेज किया और वो बाद में कहलाए फादर ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसके कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे? गैल्टन, बाउली, एडवर्थ, कार्ल पियर्सन एंड फिशर, ये इनके और बाकी कंट्रीब्यूटर्स थे, ठीक है। तो इसमें आप ये नाम याद रख सकते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन मैंने तीन उसमें दी है, 3 लाइन में लिखी है। फर्स्ट इज़ दिस, सेकेंड वन इज़ दिस एंड थर्ड वन इज़ दिस। तो थर्ड वाली सबसे पहले देखेंगे क्योंकि वो सबसे आसान है। स्टैटिस्टिक, इसको तो हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि येलो से मैंने नहीं किया था। स्टैटिस्टिक मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिक क्या होता है? कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, मतलब एक नंबर्स पे बात होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होती है, इसको हम कह सकते हैं क्वांटिफिकेटिव इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक में, कि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम ये इस तरह समझ सकते हैं कि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है, ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। इसमें हम जो चीज़ें नंबर्स पे नहीं लिख सकते उसको नहीं लेते, तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, ये याद रखिएगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है। देन इसमें क्या होता है? क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। जो इसकी फैक्ट्स और फाइंडिंग में क्या होता है कि जिसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग होती है, कई रीजंस, उसकी वजह से हम उस नंबर को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के थ्रू हम उस नंबर को लेते हैं। इमेजिनरी नंबर नहीं होता, वो नंबर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के थ्रू आया होता है और वो एक सिस्टमैटिक वे पे आया होता है, ठीक है, रियल सेंस में आया होता है, तो वो क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में यही स्टैटिस्टिक का मतलब है कि स्टैटिस्टिक इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, ठीक है। इसमें आपको 2 चीज़ों का मतलब देखना है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का, जिसका मतलब है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, जो नंबर आया है उसके पीछे फैक्ट्स लगे हुए हैं, उसके पीछे फाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है, तब वो नंबर आया है। तो ये सिंपल सेंस में यही इसका मतलब होता है। बाकी 2 और देख लेते हैं। सेकेंड वन इज बाय स्टैटिस्टिक वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, ठीक है। इफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, यही जो मैं फैक्ट्स एंड फाइंडिंग में समझाने की कोशिश करती हूँ वहीं पर इसमें कहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, ये
मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज भी एक कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक की, जो हम आगे देखेंगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज का मतलब होता है कि कोई एक रीज़न नहीं होती है उसको नोट डाउन करने का, उसके पीछे उसको होने का कई सारे रीज़न होते हैं, उसके उस नंबर का ऑब्टेन होने का या उभरने का जो पीछे जो रीज़न है वो कई सारे होते हैं। तो ये डेफिनेशन दी है बाय यूल एंड कैंडल, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये डेफिनेशंस दी थी। तो आप ये दोनों डेफिनेशन याद कर लीजिएगा एग्जाम में लिखने के लिए, डेफिनेशन डाल के देन राइट डाउन द 2 डेफिनेशंस और 1 डेफिनेशन, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं एक और डेफिनेशन जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखी है। स्टैटिस्टिक इज़ a study of data to understand the patterns and make decision। तो स्टैटिस्टिक क्या है? एक स्टडी ऑफ डेटा है, डेटा को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक है, ठीक है। और ये अंडरस्टैंड करता है, हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के कि उसका पैटर्न क्या है उसका, और उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम स्टैटिस्टिक को यूज़ करके पॉपुलेशन मेज़र करते हैं, तो पॉपुलेशन जब हमने मेज़र करते हैं हम ये पता लगाते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट पता लगा सकती है क्या बर्थ रेट है क्या डेथ रेट है, ठीक है। बर्थ रेट क्यों लो है ये कारण पता लगा सकते हैं, ठीक है। डेथ रेट इतनी हाई क्यों हो रही है? क्यों डिजीज़ ज़्यादा हो रही है, लोगों के पास अर्निंग नहीं है, ये क्या रीज़न है, तो उसके ऊपर हम फाइंड आउट करके उस पर डिसीज़न ले सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस तैयार करता है स्टैटिस्टिक ओवरऑल, जिस पे और हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या कहते हैं, पैटर्न्स को हमें समझना, जो पैटर्न्स हो रही हैं इकोनॉमी में, ठीक है, फाइनेंशियल, और जो तो वो पैटर्न्स को समझने में हमें हेल्प करता है। जब हम वो पैटर्न समझ जाते हैं तो हमें डिसीजन लेने में भी वो हेल्प करता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक डील्स विद एनालाइजिंग द एवरेज और एग्रीगेट ऑफ डेटा। एवरेज एंड एग्रीगेट ऑफ डेटा, ये हमेशा एवरेज और एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब टोटल ऑफ डेटा के बारे में बात करें, कोई सिंगल डेटा के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। सच एज एवरेज टेम्परेचर इन द सिटी ओवर द मंथ, जैसे कि मंथ टोटल सिटी एवरेज टेम्परेचर इन द सिटी ओवर अ मंथ में सिटी का क्या एवरेज टेम्परेचर रहा है। एवरेज इनकम ऑफ द पीपल इन द कंट्री में एवरेज इनकम क्या रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व पर्सनल क्वांटिटिव एंड डिटेल्स लाइक नंबर ऑफ सिबलिंग्स यू हैव, मतलब पर्सनल क्वांटिटिव डिटेल्स होता है, उससे स्टैटिस्टिक नहीं होता है, जैसे कि यू हैव 1 ब्रदर और सिस्टर्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक को हम 2 सेंस में डिवाइड कर सकते हैं, कि मैंने पहले भी बताया कि उसको 2 सेंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्लूरल सेंस एंड सेकंड इज सिंगुलर सेंस। तो नेक्स्ट पीपीटी में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो प्लूरल सेंस में क्या स्टैटिस्टिक होता है, सिंगुलर सेंस में क्या होता है उसका मतलब, ठीक है। स्टैटिस्टिक को एक मल्टीफेसेड डिसिप्लिन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर मतलब आप तो जानते ही हैं, सिंगुलर मतलब सिंगल होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक रिफर टू द साइंटिफिक स्टडी। ये क्या रिफर करता है? एक साइंटिफिक स्टडी को रिफर करता है जो हमें बताता है अबाउट कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ डेटा, ठीक है। कैसे स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस में का मतलब होता है कि चीज़ों को कैसे कलेक्ट करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको एनालाइज करें और फिर उसके बाद उसको इंटरप्रिटेट करें। कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजिंग उसको सही से ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना फिर उसके ऊपर एनालाइज करना उस चीज़ों को, और इंटरप्रेट करना उसको समझना, ठीक है। अभी इन कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग को हम थोड़ा नीचे और डिटेल में जानेंगे। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। ये क्या है? ये हमें हेल्प करता है कि इस एप्लीकेशन करने पे सारे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को, जिससे कि क्या हो सके, एक अच्छा परफेक्ट कंक्लूजन निकल सके, डिसीजन निकल सके, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द मेथोलॉजी एंड टेक्निक्स टू हैंडल द डेटा। इसके पास क्या होता है? मेथोलॉजी एंड टेक्निक्स होती है स्टैटिस्टिक के पास, जो डेटा को हैंडल करने का बताता है, ठीक है। डेटा खुद से आप हैंडल नहीं कर सकते हो, स्टैटिस्टिक लगा के आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 10th में भी, आप 11th में आ चुके हो, 10th में आपने क्या मीन मीडियन मोड पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या था, नंबर्स दिए रहते थे, मीन मीडियन मोड, नॉर्मल नंबर्स कि इतने बच्चे हैं, तो फिर उन सबको मिला के आपको एवरेज उनका मार्क्स निकालना रहता था या कोई चीज़, तो वो आप
कर सकते थे, ठीक है। तो आप उसको स्टैटिस्टिकल टूल लगा के आप क्या करते हो, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो और उस पर फिर आगे डिसीजन निकाला जाता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन है इसकी, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी statistics emphasizes various techniques and principles to make sense of data. This includes the probability theory, hypothesis testing, कैसे थ्योरी निकाल सकते हैं, probability theory, regression analysis and more, ठीक है। ये हमें किस लिए हेल्प करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में, मार्केट रिसर्च करने में, मेडिकल स्टडी करने में, क्वालिटी कंट्रोल। मार्केट रिसर्च में ये हमें मार्केट रिसर्च करने में कैसे हेल्प करते हैं, ये हमें एनालाइज करने में हेल्प करते हैं कैसा बिहेवियर टू इन्फॉर्म द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर हमें ये हेल्प करता है मेडिकल स्टडीज़ में determining the effectiveness of new treatment through the clinical trials and monitoring control में हमें हेल्प करता है मॉनिटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग द इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल में कैसे कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस है उसको क्वालिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हेल्प करता है। ओके, एंड देन हम देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे। तो आप समझिए कि सिंगुलर सेंस में क्या मतलब हुआ। सिंगुलर सेंस में ये क्या मतलब हुआ कि ये हमें डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसको लगा के हम कई सारी थ्योरी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, हिप्नोटाइसिस एंड रिग्रेशंस एनालिसिस वाली थ्योरीज निकाल सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस वाली थ्योरी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो थ्योरीज है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये आपके चैप्टर में दी नहीं है और ना आपके सिलेबस में, बट आप इन हायर क्लासेस आप जाओगे तो वो आपको पढ़ने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये डेटा को हैंडल करता है और डिसीजन निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका ये हमें एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं हम कि वो हमें बताता है कि मार्केट रिसर्च में क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई मेडिकल स्टडीज़ में ये बताता है हमें कि क्या नया ट्रीटमेंट्स हो सकता है थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में हमें ये बताता है कि ये मॉनिटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये हमें बताता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम मॉनिटर कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रहे। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस में इसका मतलब होता है, statistic refers to the numerical information about the groups such as data related to population, employment or income. This data represent in form of aggregate or average. It is used to provide a meaningful insight in comparison. ठीक है, ये क्या करता है, ये इस डेटा से लेके हम पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम के बारे में बात करते हैं। ये हमेशा एवरेज और एग्रीगेट के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसके इंसाइट लेके हम कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। रिलेटेड एंड कंपेरेबल डेटा is necessary, individual or unrelated facts are not considered. Statistics में comparable data को ही statistic बोलते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, comparable data को ही statistic बोलते हैं, सिंगल डेटा को कभी स्टैटिस्टिक नहीं बोलते, सिर्फ कंपेरेबल डेटा को ही स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पॉपुलेशन को आप कंपेयर कर सकते हो, इंडिया की पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, किस स्टेट में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कौन कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये पता लगा सकते हैं, ये पता चलता है। नेशनल इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, द डेटा मस्ट बी एग्रीगेटेड फॉर्म, डेटा हमेशा एग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। मीनिंग दे मस्ट बी सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब क्या हुआ कि सिस्टमेटिकली कलेक्टेड हो और वो एक दूसरे से क्या हो सके, रिलेट कर सके। अगर वो रिलेट नहीं कर सकते तो वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाते। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने कोई टेबल भी बनाई थी, और वेट लेट मी चेक, ये रही डेटा विच आर स्टैटिस्टिक एंड डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो क्या स्टैटिस्टिक है, क्या डेटा स्टैटिस्टिक नहीं है। तो बर्थ रेट इन इंडिया इज़ 18 per 1000 कंपेयर टू 8 per 1000 यूएसए, मतलब इंडिया का बर्थ रेट क्या है, 18 per 1000 है और यूएसए का 8 per 1000। तो ये डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक है। लेकिन राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, हमें इंडिविजुअल
चीज़ों को स्टैटिस्टिक नहीं बोलते हैं, हमेशा हम टोटल और एवरेज चीज़ों को ही स्टैटिस्टिक बोलते हैं। सेकेंड, इन इंडिया डेथ रेट इज़ 200 in 2001 was 8.4 per thousand which declined to 7.2 per thousand in 2011 census। 2001 में 8.4 per thousand which is declined 7.1000 इन 2011 सेंसस। डेथ रेट के बारे में बता रहा है, तो ये डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक है। लेकिन राधेश्याम डाइड एट एज ऑफ 58 ईयर्स, वो 58 ईयर्स में मर गया था, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं। फिर से ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। इंडिया में वॉज 117 इन 1951 विच बिकेम 382 इन 2011। ये पॉपुलेशन डेंसिटी की डेटा है, तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक है। सोहम गेट 60% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन नंबर। सारे स्टैटिस्टिक हमेशा नंबर में एक्सप्रेस किए जाते हैं, बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक। सारे नंबर स्टैटिस्टिक नहीं होते, लेकिन हर स्टैटिस्टिक नंबर ज़रूर होता है। मतलब ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन नंबर, सारे स्टैटिस्टिक नंबर में एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो नंबर में होते हैं, बट सारे नंबर स्टैटिस्टिक नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ओरिजिनली जहाँ पे थे हम आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन ये मैंने एक्चुअली इसको इतना डिटेल में लिखा है जैसे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज मिल सके और थोड़ा आपको वर्ड्स मिल सके। इसमें से अगर आपको क्वेश्चंस पूछता है तो इसमें आप इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन लिख सकते हो। इसमें से सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको शॉर्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि प्लूरल सेंस की स्टैटिस्टिक्स में प्लूरल सेंस की अगर वो आपसे पूछता है तो वो मोस्टली 2 नंबर या 2 नंबर 2.5 नंबर से पूछेगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कि 3 नंबर में पूछे या फिर डिटेल में पूछे, वो शॉर्ट में ही पूछेगा। तो आप एक डेफिनेशन डाल के इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख देंगे आप, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसको और डिटेल में समझने के लिए। ओके, केस की एक्सटेंडेड नॉलेज को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि क्या होता है। सो इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक आर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डेटा। ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, एक सिंगल डेटा कभी स्टैटिस्टिक नहीं होते, लेकिन कई सारे सिंगुलर डेटा मिल के वो आपका क्या बना देते हैं, तब वो आपका वो बना सकते हैं, तब वो आपका स्टैटिस्टिक बना सकते हैं, ठीक है। Individual data points that provoke meaningful information when combined. For instance, the average income of the country is derived from the individual income of data of a citizen. Example में वो आपको बता रहा है कि हर एक सिंगल डेटा मिलके ही कंबाइंड डेटा बनता है, वो ठीक है, हर सिंगल डेटा मिलके ही वो कंबाइंड डेटा बनता है। एंड वेट अ मिनट, ओके हाँ, तो एप्लीकेशन एरिया क्या है, दीज न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन द फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स। ये कहाँ का यूज़ हो सकता है, किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, हेल्थ केयर, बिजनेस एनालिटिक्स, टू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सॉरी, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है सेंसस डेटा, पॉपुलेशन काउंट करने में, डेमोग्राफिक स्ट्रेटजी बनाने में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, पब्लिक हेल्थ में डिजीज़ इंसिडेंट रेट्स, वैकेशन कवरेज, तो ये सब इसकी एग्जांपल है। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक हमें बात करता है एवरेज एंड एग्रीगेट के बारे में, ठीक है। सारा डेटा जो हम सिंगुलर सेंस में ऑब्टेन करते हैं उसको कंबाइन करके प्लूरल सेंस, उसको मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम सिंगुलर सेंस में अगर डेटा को डिराइव करते हैं, लाइक जैसे कि इनकम ऑफ एन सिटीजन, ठीक है, तो हर मतलब हमने कई सारी इंडिविजुअल का इनकम किया होगा, देन उससे हमने एवरेज इनकम निकाला होगा, ठीक है। तो सिंगुलर डेटा मतलब सिंगुलर डेटा नहीं, लाइक सिंगुलर पर्सन से हमने डेटा लिया और फिर उसको एवरेज एग्रीगेट करके फिर हमने उसके ऊपर स्टैटिस्टिक लगाई, फिर हमने एवरेज इनकम निकाली।
ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है इन्फ्लोरेसेंस स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स दे प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन व्हेन दे कंबाइन। जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक रिफर्स टू न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप्स। ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द ग्रुप्स विच सच एज डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। डेटा किससे रिलेटेड होता है? पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम से। दैट these data are represented in a form of aggregate or averages is used to provide meaningful insight in comparison। ये हमें meaningful insight in comparison देने में help करता है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये हमें बताता है इसमें कि सिंगुलर एंड प्लूरल में क्या वर्सेस डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला है डेफिनेशन। ये क्या है? सिंगुलर सेंस में, या और इसको जो हमें सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस में हम डिवाइड कर रहे हैं स्टैटिस्टिक को, इसको हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी बोल सकते हैं। कहीं कुछ बुक्स में सिंगुलर नाउन दिया है और प्लूरल नाउन दिया है, और कुछ बुक्स में सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस करके दिया है। तो अगर आप किसी दूसरी बुक में पढ़ते हैं तो अगर नाउन दिया है तो कन्फ्यूज मत होगा, दे आर अप्रॉक्स सेम थिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखते हैं फील्ड ऑफ स्टडी इन कंप्राइजिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्या है? डेटा को कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करने का की फील्ड है और उसको स्टडी करती है। ठीक है, ये हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ स्लाइड पे आके देख लेते हैं। देखिए, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक क्या थी? सिंगुलर सेंस में कि साइंटिफिक स्टडी थी इस फील्ड में, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो वही मीनिंग यहाँ पे भी दी है और शॉर्ट करके लिखी है मैंने। फोकस क्या है? मेथोलॉजी एंड टेक्निक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मेथोलॉजी और क्या टेक्निक यूज़ होगी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, उस पर ये फोकस करता है। एग्जाम्पल क्या है? स्टैटिस्टिक इज अ क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या ट्रेंड्स हैं तो उसको समझने में वह हेल्प कर सकते हैं। स्कोप क्या है? ब्रॉडर फील्ड टू स्टडी। बहुत ओके, ब्रॉडर फील्ड टू स्टडी है। एंड देन यूसेज क्या है इसका? डिस्कसिंग द फील्ड। डिस्कसिंग द फील्ड, फील्ड के बारे में बात करता है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। कॉन्सेप्ट लाइक इनकम्पेसिस मेथड। ठीक है, प्लूरल सेंस में वो बात करता है स्पेसिफिक न्यूमेरिकल मेजर और डेटा। ठीक है, कोई भी डेटा जो कि न्यूमेरिकली मेजर्ड हो और डेटा पॉइंट्स एंड डिराइव फ्रॉम एनालिसिस, जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके और डेटा से हम डिराइव कर सकते हैं, वो क्या होता है? प्लूरल सेंस में होता है। ठीक है, दीज स्टैटिस्टिक इंडिकेट्स, एग्जाम्पल क्या है? दीज स्टैटिस्टिक इंडिकेट अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो ये हमें हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। ठीक है, इसका स्कोप क्या है? स्पेसिफिक डेटा पॉइंट। ये एक्चुअली दूसरे लाइन पे होना चाहिए था, ये यहाँ से, बट यहाँ पे ये यहीं पर आ गया है। स्पेसिफिक डेटा पॉइंट, स्पेसिफिक डेटा पॉइंट के बारे में बात करें, इसका क्या था? ब्रॉडर फील्ड ऑफ स्टडी था। यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक डेटा पॉइंट है। यूसेज क्या है? रेफरिंग टू स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डेटा। स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डेटा पे रेफर करते हैं। कॉन्सेप्टलाइजेशन, फोकस ऑन द डिराइव डेटा। किस पे फोकस करता है? जो डिराइव डेटा होता है उस पर फोकस करता है। इसको आप टेबल फॉर्म में बना के बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिख सकते हो, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, स्कोप, यूसेज एंड कॉन्सेप्टलाइजेशन। फिर सिंगुलर सेंस में आप देख सकते हो, फिर प्लूरल सेंस में। तो सिंगुलर सेंस का पूरा लिखो, फिर प्लूरल सेंस का लिखो। तो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में भी बना सकते हो, मैंने इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया है, पर मैंने बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन दिया है आपको, जैसे कि डेफिनेशन, एग्जाम्पल, स्कोप, यूसेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Okay, so this is the stages of statistical analysis. So the process of statistical analysis typically involve the several stages. तो स्टैटिकल एनालिसिस करने में कई सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा था ना हम इसे डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस। तो इसको यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ये सारी स्टेज बहुत ही क्रूशियल है और इसके मीनिंगफुल इम्पैक्ट और इससे वैलिड कंक्लूजन निकलता है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन सा? पहला है डेटा कलेक्शन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुपाई। मैंने फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक सर्वे, ऑब्जर्वेशन
और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेटा कलेक्शन क्या करते हैं हम, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम गैदर करते हैं, और वो हम कहाँ से करते हैं, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट से करते हैं। ठीक है, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं, चीज़ों को हम अरेंज करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ठीक है, वो सिस्टमैटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड प्रेजेंटेशन में करते हैं चीज़ों को प्रेजेंट, लाइक थ्रो ग्राफ एंड चार्ट्स एंड टेबल। ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि हम उसको चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। डेटा एनालिसिस में क्या करते हैं, अप्लाइंग द स्टैटिकल टेक्निक्स टू अनकवर द पैटर्न। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं उसको हम जो उसके पैटर्न्स को समझते हैं और उसके रिलेशनशिप्स को समझते हैं और उसके इनसाइट्स को समझते हैं और उनको उसको एनालाइज करते हैं। जो डेटा हमने स्टार्टिंग में कलेक्ट किया था उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको फिर प्रेजेंट किया, प्रेजेंट में ग्राफ चार्ट, उसको प्रेजेंट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, उसका क्या पैटर्न है, किस तरीके से है, मतलब उसमें क्या मेथड लगा है, मतलब कई चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, इनसाइट फाइंड आउट करते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, उसमें से फिर एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं, कि उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालते हैं कि हाँ, उसके जो इंटरप्रेट करने के बाद उसमें से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो डेटा एनालाइज किया उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलो इसको हम एक बार सिंगुलर सेंस में समझ लेते हैं कि सारे डेटा जो हमने देखा, हमने क्या देखा, स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। ये जो सारे स्टेजेस है सिंगुलर सेंस में कैसे होते हैं, तो उसको एक बार देखते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा is gathering the raw data revealing to the problem of question। तो ये raw data को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर सर्वे स्टूडेंट अबाउट द स्टडी आवर पर वीक। तो पर वीक कितना बच्चे पढ़ रहे हैं, तो रिसर्चर्स थे वो उसको बारे में जानना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, इसको डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, इसको फिर डेटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर लिया। सॉर्टिंग द सर्वे रिस्पॉन्स बाय ग्रेड लेवल, ग्रेड ए बी सी, जिस या ग्रेड 1 2 3, उसमें ग्रेड बना के इसको स्टडी आवर्स को उन्होंने डिवाइड कर लिया। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन डिस्प्लेइंग द ऑर्गेनाइज डेटा इन द विजुअल टेबुलर फॉर्म में इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ बार चार्ट टू शो द एवरेज स्टडी आवर पर ग्रेड लेवल। तो बार चार्ट उन्होंने क्रिएट किया, उसको एवरेज स्टडी आवर पर ग्रेड पे उसको प्रेजेंट किया। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा, अप्लाइंग द स्टैटिस्टिकल मेथड टू मेक अ सेंस ऑफ द डेटा। उसको स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के जिससे उस डेटा का सेंस बन सके, तो उस पर वो लगा। कैलकुलेटिंग द एवरेज एंड मीडियम स्टडी आवर्स फॉर द ईच ग्रेड लेवल। तो उन्होंने एवरेज एंड मीडियम स्टडी आवर फॉर ईच ग्रेड लेवल पे किया। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है फिफ्थ स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ड्राइंग द कंक्लूजन फ्रॉम द एनालाइज डेटा। जो डेटा एनालाइज्ड हुआ है उस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला। एग्जाम्पल, कंक्लूडिंग द हायर ग्रेड लेवल ट्रेंड टू स्टडी मोर आवर्स पर वीक एंड डिस्कसिंग द पोटेंशियल रीजन वाई। ठीक है, और फिर उस पर ये कंक्लूजन निकाला इंटरप्रिटेट करके कि हायर ग्रेड लेवल क्या है, कौन सबसे किसका स्टडी आवर सबसे ज़्यादा हाई है, और हाई ग्रेड लेवल टेंड्स टू स्टडी मोर पर वीक एंड डिस्कसिंग पोटेंशियल रीजन वाई, और रीज़न क्या है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, एग्जाम्पल सिनारियो। ठीक है, इसको कलेक्शन, सर्विंग द स्टूडेंट ऑन द वीकली स्टडी आवर, ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइजिंग द डेटा बाय द ग्रेड लेवल, प्रेजेंटेशन बार चार्ट शोइंग द एवरेज स्टडी आवर पर ग्रेड लेवल, एनालाइजिंग कैलकुलेटिंग द एवरेज मीडियम स्टडी आवर, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूडिंग द ओल्डर स्टूडेंट स्टडी मोर पॉसिबली ड्यू टू द इंक्रीज एकेडमिक। में यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको सिंगुलर सेंस में इस चीज़ समझ में आ गई होगी। इसने स्टडी पर आर
पर वीक का एग्जाम्पल लेके डिफाइन द स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, वो आपसे यही पूछेगा डिफाइन या डिस्कस, ठीक है, व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। लेकिन वो मैंने आपको सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस दोनों अलग अलग बनाया है, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ बुक्स में क्या बहुत कम बुक्स में होता है अलग अलग, अदरवाइज वो एक साथ दिया रहता है, ठीक है। तो इसको तो मैंने ऐसे स्टेप पॉइंट वाइज बनाया है, नहीं तो आप देखोगे बुक्स में जनरली स्टेप वाइज बना रहता है, एक स्टेयर्स बनी रहती है नीचे, और सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा लिखा रहता है, फिर सेकंड स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देन एनालिसिस ऑफ डेटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा लिखा रहता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बची हुई चीज़ें। तो हमने एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक, फिर डेफिनेशन को प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस में देखा है, और हमने देखा है स्टेजेस, हमने स्टेजेस भी देखे हैं। तो स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस ये देखा है सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस में विथ एग्जाम्पल, ठीक है। बुक्स में एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, मैंने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है, जिससे कि आप थोड़ा सिंगुलर एंड प्लूरल को थोड़ा और डिटेल में जान सको, ठीक है। इवन आप इसको लिख के आओगे एग्जाम में तो क्या होगा कि आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इतना बुक में नहीं दिया है, सेपरेटली नहीं दिया है, इतने अच्छे से नहीं दिया है। तो इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्रेस किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।